हरि हरि श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। पिताजी प्रणाम। बेटा आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात? पिताश्री आज खुशी का कारण ही है, आज मैंने आपके नाक को और भी ऊंचा कर दिया है। नारायण नारायण। अरे नाक को तुमने ऊंचा कर दिया, क्या हमारे नाक को तुमने ऊंचा किया है? पिताश्री आज मैंने आपके नाक को इस प्रकार से ऊंचा किया है, आज मैंने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त किया है। नारायण नारायण। कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर दिया। हाँ पिताश्री आज मैंने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त किया है। क्या विजय प्राप्त किया है तुमने? जी पिताजी बताइए। आज मैं भगवत भजन करते करते हिमालय के तलाटी में पहुंच गया। फिर क्या हुआ? और जब मैं वहां पहुंचा तो हमारी इच्छा ये कही कि नारद थोड़ी देर बैठ करके भगवत भजन कर लो। मैं वहां पर बैठ गया भजन करने के लिए। इतने में मेरी समाधि लग गई नारायण। और जब समाधि लगी तो देवराज का सिंहासन हिलने लगा। क्या देवराज का सिंहासन हिलने लगा? हाँ पिताश्री। और जब देवराज का सिंहासन हिलने लगा तो उन्होंने उर्वशी रंभा तिलोत्तमा कामदेव सबको भेजा मेरा ध्यान दिलाने के लिए नारायण। लेकिन आपके आशीर्वाद से और इन चरणों के प्रताप से वो कामदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका नारायण। आज मैंने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त किया है। आज इसीलिए प्रसन्नता का कारण यही है। बेटा नारद तुम में घमंड हो चुका है, अभिमान आ चुका है, इसलिए मैं तुम्हें बतला रहा हूं। सुनो पुत्रवत्स नारद, कहना बस यही हमारा है। मैं समझ गया तुम विजयी हुए और उदित ये पिता तुम्हारा है। जो कुछ तुझको बतलाऊं मत नारायण से बतलाना। तुम में अभिमान आ चुका है, इस कारण मुझे है समझाना। बेटा ये बात मुझसे बतलाया तो बतलाया, कहीं कैलाश पर जा करके भोलेनाथ से नहीं बतलाना। नारायण नारायण नारायण। सागर जाकर के कहीं विष्णु भगवान से नहीं बतलाना, नहीं तुम्हारा घमंड सब चूर का चूर हो जाएगा। नारायण नारायण। पिताश्री तो क्या मैं भोलेनाथ से न कहूं? किसी से नहीं कहना, अपने दिल के अंदर रखना, बताना किसी से नहीं, नहीं तुम्हारा घमंड सब चूर का चूर हो जाएगा। जो आज्ञा पिताजी। अच्छा अब मैं चलना चाहता हूँ नारायण। बेटा जाइए, लेकिन मेरी बात को ध्यान में रखना। जैसे क्या पिताजी? आयुष्मान भो। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। बताओ सृष्टि की रचना करते करते हमारे पिताजी भी अब बुढ़ापे में छठियाने लगे हैं। बताओ मैं भगवत भजन करता हूं, हैं? भगवान की पूजा करता हूं, हैं? उनका भजन करता हूं। अगर मुझे कोई तकलीफ दिक्कत परेशानी है तो क्या मैं अपने आराध्य से नहीं कहूंगा? क्या मैं अपने इष्ट से नहीं कहूंगा? नारायण नारायण नहीं, मुझे बताना जरूर पड़ेगा। अब मैं भूत भावन भोले नाथ के पास चलता हूं क्योंकि मुझे क्षीर सागर तक पहुंचना है और रास्ते में कैलाश भी मिलेगा, तो क्यों न चल करके भूत भावन भोलेनाथ से भी मिलता हूं। नारायण नारायण नारायण। तो शिवनाथ तेरी महिमा हो जगती ने लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जगती ने लोक गाए। नाचे धरा गगन में, नाचे
शिव। कल्याण हो नारद। आज बहुत प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे हो। बात क्या? नारायण नारायण। लो फिर वही बात, घूम फिर के बात वही आई कि नारद अरे प्रसन्न क्यों हो? अब बताओ। भूत भवन भोलेनाथ पूछ रहे हैं तो मैं कैसे न बताऊं? प्रभु कहिए नारद जी। आज मैंने आपकी कृपा से कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त किया है नारायण। कामदेव पे विजय प्राप्त किया है? हाँ नारायण, वो प्रसन्न। मेरी प्रसन्नता का कारण यही है। वो कैसे नारद जी प्रसन्न? प्रभु आज मैं भगवत भजन करते करते हिमालय के तलहटी में पहुंच गया। फिर क्या हुआ? मैं वहां भजन करने लगा, मेरी समाधि लग गई और मेरी समाधि को डिगाने के लिए कामदेव, उर्वशी, तिलोत्तमा आदि आदि अप्सराएं आई, लेकिन मेरे ध्यान को न डिगा सकी नारायण। सत्य है। आज मैंने कामदेव को ऊपर विजय प्राप्त किया। भोलेनाथ मेरी प्रसन्नता का कारण यही है नारायण। बस नारद, आपने इतनी सुंदर कथा सुना के मन को प्रफुल्लित कर दिया, लेकिन एक बात को ध्यान रखना नारद जी। वो क्या? सुनिए मेरी बात ध्यान से। हे वत्स नारद, तू धन्य है, कीर्ति महान या पाई है। हे नारद, तुम्हारे साथ साथ मुझको भी मिली बड़ाई है। पर श्री हर से जाकर मत कहना, ये बातें सिर्फ हमारी है। जीवों का आहार कुछ भी हो, लेकिन प्रभु गर्वाहारी है। हमसे कहा तो अच्छा किया, श्री हर से ये बातें कभी भूल के मत कहना नारद जी, ये हमारी वचन है। नारायण नारायण। अच्छा तो प्रभु मैं क्षीर सागर भगवान विष्णु से नहीं कहूंगा। हाँ, कभी भूल के मत कहना नारद जी। नारायण नारायण नारायण। नहीं कहोगे तो आपको कल्याण आपके ही होगा। आप बताओ। बाबा भी भोलेनाथ भंग का गोला खा के मस्त है। बताओ, बाबा कह रहे हैं कि विष्णु भगवान से नहीं कहना है, जबकि हमारे भूत भावन भोलेनाथ के भी वही इष्ट है। और भूत भावन भोलेनाथ हमसे कह रहे हैं कि विष्णु से नहीं कहना। नारायण नारायण। अच्छा प्रभु मैं चलना चाहता हूँ। ठीक है नारद जी। नारायण नारायण नारायण। आयुष्मान हो, विजय हो। उमापति नमो नमो, शरणागति नमो नमो, उमापति नमो। अब मैं पहुंच गया क्षीर सागर। अब मुझे अपने आराध्य देव लक्ष्मी नारायण भगवान से मिलना चाहिए, लेकिन पूरे क्षीर सागर में हम कहां तक घूमेंगे हैं? अब प्रभु को मैं यही याद करूंगा, हमारे प्रभु हमको यही दर्शन देंगे। नारायण नारायण नारायण। हो शांताकारं भुजंग सैनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशम मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमले नयनं योग विधानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। हे प्रभु शीघ्र अवतार, हे प्रभु शीघ्र दर्शन दीजिए प्रभु। नारायण 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 नारायण। प्रभु आपकी दया और आपकी कृपा हमारे ऊपर सदैव ऐसे बनी रहे, सरकार बस यही चाहता हूं। नारद जी आप इतना प्रसन्न क्यों हैं? प्रभु अब देख लो,
मेरे पिताजी ने कहा कि विष्णु भगवान से नहीं कहना। भोलेनाथ ने कहा विष्णु भगवान से नहीं कहना। और जब मैं आपने पूछा तो मैं बता रहा हूं। कहिए नारद जी। कारण यह है कि आपका भजन करती करती आज मैं हिमालय की तलेटी भी पहुंच गया सरकार। और जब मैं वहां पर पहुंचा तो मेरी समाधि लग गई सरकार। और जब मेरी समाधि लगी तो भगवान देवराज का सिंहासन हिलने लगा और देवराज ने हमारे ध्यान को डिगाने के लिए रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा आदि आदि अप्सराओं को मेरा ध्यान डिगाने के लिए यहां पर भेज दिया। लेकिन आपकी कृपा से और आपके आशीर्वाद से मेरे ध्यान को न डिगा सके प्रभु। मेरी प्रसन्नता का कारण यही है। नारद जी, जिसके हृदय में ज्ञान हो उसका इस संसार कुछ नहीं कर पाता है। प्रभु ये तो आपके चरणों का प्रताप है। ठीक है नारद जी। अच्छा प्रभु, अब मैं जाना चाहता हूं आपके क्षीर सागर की परिक्रमा कर लूं। नारायण अवश्य। हो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हे देवी, इस नारद को बहुत घमंड आ गया है। इस घमंड को चूर करने के लिए तुम्हारा सहयोग चाहिए। आदेश करें नाथ। मैं एक नगर का निर्माण करूंगा करुणा निधि मन की दीख बिचारी, और अंकुर गर्भ ते भारी। बेगी सोमटारी हो खारी, पन हमारे सेवक हितकारी। मैं एक नगर का निर्माण करता हूं जिस नगर का नाम होगा श्रीनगर। वहां के राजा होंगे शैललिंग जी। तुम वहां जन्म लेकर एक सुंदर कन्या, तुम्हारा नाम होगा विश्व मोहिनी। हो श्रे पत्नी जमा या तब प्रेरी, सुनब कठिन कर नीत केरी। सुनब कठिन। नारायण नारायण नारायण। प्रभु कहिए नारद जी। अब यदि आपकी आज्ञा हो सरकार तो जाऊं। ठीक है नारद जी, जा सकते हो। नारायण नारायण नारायण। हो भजो मन राम चरण सुखदाई। भजो मन राम चरण सुखदाई। द्वारपाल महाराज का आदेश है कि उनकी जो कन्या विश्व मोहिनी, उनका स्वयंवर होना है। इस महल को अच्छे तरीके से सजवा दो। हर गली हर चौबारे में मंगल गान हो, मंगल रखा जाए। हर जगह दीप प्रज्वलित किया जाए। हर जगह पंडित बैठकर शाखाचार मंत्र आदि का आवाहन गुणान बात करें। और किसी भी घर में कोई भूखा न सोए। हर घर में अन्न, वस्त्र, धन, समस्त सामग्री भेजी जाए। कोई भी प्राणी इस राज्य में भूखा न रहने पाए। हो नारायण नारायण। हो राम रमैया गाए जा। भैया यहां हो।
कहिए। ये मैं क्या देख रहा हूं कि रोज मैं इसी रास्ते से आता जाता हूं, लेकिन इतनी सजावट नहीं देखी। आज ये कारण क्या है कि इतनी सजावट हो रही है? ईश्वर, हमारे महाराज अपने पुत्री का स्वयंवर किए हैं, उसी के उपरांत में इस तरह सजावट हो रही है। नारायण नारायण। अच्छा ये बताइए, इस नगर का क्या नाम है? इस नगर का नाम श्रीनगर है। ओह, श्रीनगर, यानी लक्ष्मी नारायण भगवान का बसाया हुआ नगर, उसका नाम है श्रीनगर। हाँ। अच्छा, राजा का क्या नाम है? सीलनिधि। श्री सीलनिधि जी महाराज, सील को धारण करने वाले और ध्वजा को लहराने वाले, ऐसे राजा का नाम सीलनिधि महाराज, धन्य है। अच्छा एक काम करो, आप हमारे लिए थोड़ा सा परिश्रम करें और जाकर के अपने महाराज से कहें कि देवर्ष नारद जी महाराज प्रथम फाटक पर आए हुए हैं। जो महामुनि। नारायण नारायण। हो राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम तारे राम दुलारे, राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। महाराज की जय। महाराज, प्रथम फाटक पर महामुनि भी नारद जी आए हुए हैं, आपका क्या आदेश है? क्या बताया? हमारे यहाँ प्रथम फाटक पर देवर्ष नारद जी पधारे हुए हैं। ओह, बहुत अच्छी बात है। जाओ और उन्हें हमारे राज दरबार में उपस्थित करो। हो सिर पर नारायण नारायण हरे हरे, सिर पर नारायण नारायण हरे हरे, राजन का कल्याण हो। नारायण नारायण नारायण। विश्राज, आज मैं धन्य हो गया, आज धन्य हो गया जो आप हमारे इस राज दरबार में श्रीनगर में पधारे हुए हैं। मैं धन्य हो गया ऋषराज। लेकिन ऋषराज, राजन, आप अपनी कुशलता तो बताएं कि आपका राजपाट सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है? ये सब आपका आशीर्वाद है ऋषराज। हमारे राजकाज में कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सारी प्रजा चैन अमन से सुखी से मौज कर रही है। राजन, ये इतनी सजावट, ऋषराज, बंधनवार पताके, लाइट, बिजली, ये सारी व्यवस्थाएं कैसी? ऋषराज, ये सजावट, हमारे पास एक कन्या है जिसका नाम है विश्व मोहिनी। आप हमारे उस कन्या का हाथ रेखा देखकर बतलाएं कि उसको स्वयंवर में पर कैसा प्राप्त होगा, उसी में भाग्य रेखा क्या बतला रही है। आप हमारी उस कन्या को अवश्य हाथ रेखा देकर बतलाइए। द्वारपाल, ठीक है, कन्या को बुलाया जाए। और हमारी कन्या को बुला लाइए। ले जाओ। राजन, आपकी कन्या बड़ी ही सुलक्षणी है। क्या बतलाया ऋषराज? हमारी कन्या सुलक्षणी है। हाँ महाराज, ये क्या बात है आपने बताया? आपके कन्या में कोई अवगुण नाम की तो चीज ही नहीं है। ये बात है। अरे गुण तो उसके हृदय में, उसके शरीर में कूट कूट करके भरा हुआ है। धन्य है ऋषराज, ये सब आपका आशीर्वाद है ऋषराज। राजन, एक बात और है, बतलाइए। इसका विवाह जिसके साथ होगा
वो अमर हो जाएगा। और वो अमर हो जाएगा नारायण। जिसके साथ में इसका विवाह होगा जी महाराज। वो अमर होगा। जी। धन्य है विश्राज, धन्य है। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं। आप तो जानते हैं कि जब तक ग्वाला अपने गाय के थन से दूर दूता है उतनी ही देर में ठहर सकता हूं, क्योंकि मुझे श्राप है। आपने कुछ न जल पिया न कुछ खाने पीने की व्यवस्था हुई। राजन, जब इस पुत्री का स्वयंवर होगा तो मैं अवश्य आऊंगा। ठीक है विश्राज, आप जरूर आने की कष्ट करना। नारायण 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 नारायण। ठीक है, आप जा सकते हैं। नारायण नारायण नारायण। ये मैं क्या देख रहा हूं? इस कन्या के हस्तरेखा का वर्णन जो मैंने स्वयं किया है, और इसके हस्तरेखा में ऐसी रेखाएं बनी हैं कि इसका विवाह जिसके साथ होगा वो अमर हो जाएगा। क्या इस नारद का विवाह नहीं हो सकता है? क्या सदैव मुझे ये करताल ही बजाना पड़ेगा? नारायण नारायण। लेकिन अगर कन्या से विवाह करना है तो सुंदर रूप चाहिए। अरे ये पुत्री, ये लड़की क्या इस साधु संत पर मोहित होगी? नारायण नारायण नारायण। अब मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी के पास जाता हूं, अपने पिता के पास जाता हूं तो ब्रह्माणी जी को देखता हूं। भूत भावन भोलेनाथ के पास पहुंचता हूं तो माता पार्वती को देखता हूं। और जब लक्ष्मी नारायण भगवान के पास जाता हूं तो माता लक्ष्मी को देखता हूं। तो क्या नारद के पास कोई नारदनी नहीं होनी चाहिए? नारायण नारायण। किससे मांगू? याद आया, एक बार भूत भावन भोलेनाथ और हमारे पिता ब्रह्मा जी और हमारे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण बैठे थे। तो मैंने कहा था, प्रभु आपका दर्शन कहां मिलेगा? गौलोक जाता हूं तो वहां भी नहीं मिलता है, बैकुंठ जाता हूं तो वहां भी नहीं मिलता है, क्षीर सागर जाता हूं तो वहां भी नहीं मिलता है, फिर आप मिलते कहां है? भगवान ने कहा था कि नारद, ना हम बसाम बैकुंठे और योगी नाम हृदय न चा और मम भक्ता यत्र ज्ञायन्ति तब तिष्ठाम नारद। कि नारद, जब कोई मेरा भक्त हमें याद करता है तो हम उसे मिल जाते हैं। आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आज मैं अपने भगवत को, अपने आराध्य को, अपने इष्ट को यहीं पर बुलाऊंगा। नारायण नारायण नारायण। हो मन लागत नाही भजन में, हो मन लागत नाही भजन में। अरे यह बाला बसी मेरे मन में, या मन लागत नाही भजन में, यह बाला बसी मेरे मन में। भगवान तरस दो बन में, भगवान तरस दो बन में, या बाला बसी मेरे मन में। भगवान तरस दो
प्रभु आप आ गए, बैठे सरकार। सरकार पहले सेवा कर लेने दीजिए, उसके बाद कुछ कहिएगा। नारद जी बतलाइए क्या बात है। सरकार पहले सेवा कर लेने दीजिए, फिर उसके बाद बताऊंगा। बतला दीजिए नारद जी। सरकार अब आप पूछ रहे हैं तो बताना पड़ेगा। बतलाइए नारद जी। प्रभु जब आपके पास से जब मैं गया तो रास्ते में एक नगर मिला सरकार। उस नगर का नाम, श्रीनगर। हाँ सरकार, श्रीनगर। श्रीनगर सरकार, वहां के एक राजा हैं और उनका भी नाम कुछ ऐसे। सेलित जी राजा। हाँ प्रभु, सीलित। उनके एक कन्या है और बड़ी ही सुलक्षणी है सरकार, बहुत ही खूबसूरत है। और उसका भी कुछ ऐसे नाम था, विश्व मोहिनी। बस बस सरकार, जब आप ये जानते हैं, श्रीनगर जानते हैं और पुत्री का नाम जानते हैं, सीलित महाराज का नाम जानते हैं, तो सरकार ये भी जानते होंगे कि हाँ नारद क्यों आया है। नारायण नारायण। नारद जी प्रभु तुम भी ऐसा आना है चाहते हो? सरकार, जब मैं अपने पिता के पास पहुंचता हूं तो ब्रह्मांडी जी को देखता हूं, और जब भूत भवन भोलेनाथ के पास पहुंचता हूं तो माता पार्वती को देखता हूं, और जब आपके पास आता हूं तो लक्ष्मी जी को देखता हूं। नारद जी तुम भी करना चाहते हो? बस बस सरकार, बस बस कुछ देर के लिए सरकार, ये करताल जो बजाते हैं ना, ये सरकार, ये सब कुछ ये देखड़े पहने हैं जो हम, ये पीला वस्त्र सरकार, कुछ देर के लिए आप ले लीजिए, और ये जो चमदम आप पहन रखे हैं ना, ये हमें दे दीजिए। और जब मेरा विवाह हो जाएगा तो मैं आपको ला करके वापस कर दूंगा सरकार। रूप तो रूप नारद, प्राण भी दे सकता हूँ, ये तू लेना चाहो तो इसीलिए समर्पण करता हूँ। नहीं प्रभु, हमें तो जान की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है सरकार। ठीक है नारद जी, आइए। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। कहिए महाराज। महाराज आप तो बहुत खूबसूरत हैं। भैया सामने हो। भैया आपने चिकनिया राजा को देखा है? वैसे है महाराज। महाराज आप जानते हैं कि आंखें कितनी सुंदर मानी गई हैं? भैया आंखें सुंदर मानी गई है हिरण की, लेकिन महाराज की आंखें जैसे पीछे खुदा हुआ गड्ढा। बहुत सुंदर आंखें हैं महाराज। अच्छा भाई, दांत किसके सुंदर माने गए हैं जानते हैं? जैसे अनार के दाने। और महाराज के दांत जैसे भूसा बटोरा पांचा। महाराज आप जानते हैं कि नाक किसके सुंदर माने गए हैं? जैसे सुग्गे के टोट। पर महाराज का नाक खेत खोदने वाला फाड़वा। अच्छा वह जानते हैं कि भोग सुंदर किसकी मानी गई है? किसी सुंदर स्त्री और राजकुमार की। ये महाराज की बहू जो है यहां से लेकर और नवाबगंज तक की रोड। और पेड़ सुंदर किसके माने गए जानते हैं?
जो थोड़ा खाता हो, साधारण व्यक्ति हो, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो, पर महाराज का पेट भैंस जिसमें खाती है नादा, वैसे महाराज का पेट है। अच्छा महाराज ये बताइए, जब आप चले थे वहां से तो खा पी के आए थे? में आए हैं, खाने पीने को मिलेगा। ठीक है महाराज, आप बैठिए, आपके लिए खीर की व्यवस्था कराई गई है। खीर खाएंगे। बैठिए महाराज। कुमार बिशी मोहिनी धीरे चलो सुकुमार। महाराज आप शांत हो जाइए, राजकुमारी आने वाली है। महाराज आपसे सुंदर इस सभा में कोई राजकुमार नहीं है जिसकी भौं, जिसके दांत पांचा जैसे हो, जिसकी आंख तालाब जैसी हो, भला उससे सुंदर क्या हो सकता है? महाराज राजकुमारी आ गई है। हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, महाराज आप इतने व्याकुल क्यों हैं? महाराज मेरा अपमान किया है, मेरी महाराज महाराज शांत, हमने कोई अपमान नहीं किया है। आप जैसा दिखते हैं हमने आपका वर्णन किया है। महाराज पहले आप अपनी छवि को देखिए। मूर्खो, मेरा अपमान
अच्छा सो जाओ। इतना अच्छा किया है, मैं तुम्हें पहुंचा रहा हूँ। कहाँ तक भागोगे तुम? आ रहा हूँ। ठहर जाओ विष्णु। आज तुमने उस सभा में मेरा उपहास किया है, तो आज मैं तुमको भी नहीं छोड़ूंगा। या तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा, या तो मैं तुम्हारे चौखट पर अपने सर को पटक के मर जाऊंगा। नारद जी क्या बात है, आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? कहां जा रहे हैं? चूल्हे में जा रहे हैं? तुमसे मतलब? वाह, किसी के आगे दो बड़ा और नारद के आगे पत्थर पड़ा। अरे इतने बड़े स्वार्थी हो तुम। तुम्हें क्या इस संसार में एक बंदर ही मिला था मेरा रूप देने के लिए? तो विष्णु, जिस रूप को रख करके तुम इस पृथ्वी पर आए हो, तुम्हारे ऊपर शासन करने वाला कोई नहीं है, परम स्वतंत्र हो। समुद्र जब मंथन हुआ था, तब जितनी सुंदर सुंदर वस्तुएं थी, कौस्तुभमणि, लक्ष्मी, ये सब तुमने ग्रहण कर लिया। और जब विष का पीने का समय आया, तो भगवान शंकर को पिला दिया। इतने बड़े तुम छलिया हो। विष्णु, जिस रूप को रख करके तुम इस पृथ्वी पर आए हो और तुमने मेरे साथ छल किया है, ये मेरा पहला श्राप है कि तुमको इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। ये मेरा पहला श्राप है। विष्णु, बंचो मोह जमन झर दे रहा। जिस बंदर को तुम क्रूप समझ रहे हो, यह मेरा दूसरा श्राप है कि वही बंदर एक दिन तुम्हारी सहायता करेंगे। यह मेरा दूसरा श्राप है। अटल है, अटल है, अटल है। और तीसरा श्राप, विष्णु, हमारी हालत को देख करके मेरी हालत को देख करके ये दुनिया वाले हंस रहे हैं। तुम्हारी हालत को देखकर पशु पक्षी भी आंसू बहाएंगे। ये मेरा तीसरा श्राप है। अटल है, अटल है, अटल है। अभी और दूंगा। या तो तुम्हारे चौखट पर अपने सर को पटक के मर जाऊंगा, और या तो आज मैं इतना श्राप दूंगा कि तुम अपने उसको सीट पर नहीं रख सकते हो। अभी तक लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी जी भी थी और सील नित की पुत्री भी थी, और एक भी नहीं। प्रभु, ये मुझसे क्या हो गया? ये मुझसे क्या हो गया? मैंने अपने आराध्य को श्राप दे दिया। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। प्रभु, मैं आपके शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। नारद जी, ये सब हमारी इच्छा से हुआ है। वाह भगवान, ये सब आपकी इच्छा से हुआ है। हाँ प्रभु, यदि बता देते कि हमारी इच्छा से हुआ है, तो हमें इतना श्राप क्यों देना पड़ता आपको? लेकिन आप तो जानते हैं कि मृखा न होए देव ऋषवाणी। हमने जो आपको श्राप दिया है वो मिथ्या नहीं होगा। नारद जी, तुम जाओ,
बोझ भगवान भोलेनाथ की तपस्या करो, तुम्हारा उद्धार होगा। आपका कार्य है। धन्य है प्रभु, आपने मेरे उद्धार का कारण बता करके आज हमें धन्य कर दिया। धन्य है प्रभु, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। ठीक है प्रभु, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से आज से मैं भूत भवन भोलेनाथ का नाम जपूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महाराज, जो श्राप आपने हमें दिया है, आप बतलाइए कि हमारा उद्धार कैसे होगा। वाह, तुम दोनों वही हो ना? बाबा की नाक कैसी हो? दो नली बंदूक हैं? बाबा की आंख कैसी हो? हलवाई की भट्टी। दांत कैसे हो? भूसा बटोरने वाला पांचा। अरे मूर्खो, तुमको हम ऐसे नजर आ रहे हैं? महाराज, जो कुछ अपराध हुआ वो जाने अनजाने में हुआ है। देखो, हम देवर्ष हैं, ब्रह्मपुत्र हैं, और जो मैंने श्राप दे दिया वो अटल हो गया। मैंने लक्ष्मी नारायण को भी श्राप दिया है, उनको भी इस पृथ्वी पर वही रूप धारण करके आना पड़ेगा। लेकिन तुमने पाप किया है, हाँ महाराज। तो उसका प्रायश्चित भी करना पड़ेगा। जाओ, तुम रावण बनोगे और ये कुंभकर्ण बनेगा, और जब त्रेता युग में रामावतार होगा तो राम जी के बाण से तुम्हारा उद्धार होगा। नारायण नारायण नारायण। धन्यवाद महाराज। हो राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम प्यारे राम दुलारे, राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए